सातवीं 12वीं लाइन है, वो लाइन है कि and hunting food in the wild shall one gladys, and service to his father's sightless life. सत्यवान के जीवन चर्या का वर्णन है जिसमें वो सुबह हंट करने जाते हैं, शिकार करने, और माता पिता की सेवा करते हैं ना, इसी बात पर है। अगर इस उलझन का कारण सोचेंगे तो उसी में उत्तर भी आ जाएगा। उलझन क्यों है? एग्जैक्टली सत्य की खोज के लिए पहला जो नियम है, कोई पूर्व धारणा मत रखें। कोई भी पूर्व धारणा होगी वो सत्य की खोज को बायस कर देगी। आज ये बात हो रही थी बुद्धिस्ट और वेदांतिक थॉट की किसी से, कि वेदांतिक और बुद्धिस्ट थॉट ने ये मैटर और स्पिरिट को रिकंसाइल करने का क्यों नहीं सोचा। तो वो इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उन्होंने ये एज्यूम कर लिया, उनके अंदर वो एस्पिरेशन थी नहीं। स्क्रिप्चर को पढ़ने की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक कलरिंग आ गई, आप उसी के माध्यम से लेंस से चीज़ों को देख रहे हैं। बुद्ध ने ये एज्यूम कर लिया कि सारे मन, ही इज़ ग्रेट विदाउट ए डाउट, कि जीवन दुख है। उनके 4 जो मुख्य सूत्र हैं उसमें पहला सूत्र ये है। अब अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो जीवन में दुख है, लेकिन जीवन केवल दुख है ये सही नहीं है। जीवन में दुख है, जीवन में सुख भी है, और बहुत निष्पक्ष होकर देखें, ये बात श्री अरविंद दिव्य जीवन में बताते हैं, तो कहीं अधिक सुख के मोमेंट्स हैं देन दुख के मोमेंट्स। आम एवरेज जीवन की बात कर रहा हूँ। इसीलिए हमको दुख जब होता है तो स्ट्राइक करता है एज एन एनोमली कि अरे ये क्यों है। तो अगर आपका एकदम निष्पक्ष होकर जीवन को देखें कि भाई उनको वेजिटेरियन होना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, तो उसमें उत्तर मिल जाएगा। तो उस समय की अगर इतिहास में वैसे जाएंगे, महाभारत में सावित्री की कथा है और वैदिक साइकिल की बात है। तो वेदों की डेटिंग, एनी आइडिया कितने साल पुरानी है? वेदों को डेट, ऋग्वेद को सबसे पुराना जो है कितने साल पुराना माना गया है? लगभग 30,000 साल प्लस। बहुत सारी अलग अलग डेटिंग, मैं वेस्टर्न डेटिंग की बात नहीं कर रहा, हाँ वो एक्सट्रीम है, अराउंड 34,000। उसमें जो कई वर्णन हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स हैं। 30,000 34,000 साल पहले आप पृथ्वी पे कहीं भी किसी भी मानव सभ्यता जो पनप रही थी उसके इतिहास में जाएं तो वो हंटर्स होते थे प्राइमरीली। मुख्यतः वो शिकार करते थे और भोजन। उसका एक कारण बहुत सिंपल था, वो कारण मॉरल नहीं था परंतु बहुत प्रैक्टिकल था। जब मनुष्य की सभ्यता प्रारंभ हुई तो किसके बीच में प्रारंभ हुई? पशुओं के बीच में। कैसे पशु थे? खूंखार पशु थे। उनके बीच में उसको अपनी जगह बनानी थी। वेजिटेरियन हो गए तो वो 4 कदम नहीं चल पाता। अगर उसको ये नहीं आता कि बाघ मेरे सामने है तो मैं कैसे उसको टैकल करूं, अगर उस समय की ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि आप जिस परिवेश में आए हो, सबसे पहले मनुष्य के पास चैलेंज था, बाद में उसके मन का विकास इत्यादि इत्यादि। पहला उसका चैलेंज था कि सामने में पशु है, खूंखार पशु है, और वो हम सबको अपनी भोज्य पदार्थ के रूप में देखता है। और अगर आपके पास कोई मशीन गन वगैरह नहीं है और अगर आप इसको नहीं टैकल कर सकते हैं, युद्ध नहीं लड़ सकते हैं उसके साथ, तो आप आगे बाकी सब ध्यान करना, धारणा, ये सब बात की बात है। तो ज़्यादातर मनुष्य उस समय हंटर्स थे। ज़्यादातर नहीं, एक्चुअली हिस्ट्री कहती है ऑल। ये जो फार्मिंग है ये बाद में आई है। कल्टीवेशन की अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो ये जब सभ्यता विकसित हो गई, आर्यन सभ्यता विकसित हो गई थी, उस समय आर्यन ये फार्मिंग, अलग अलग तरह की फार्मिंग के मेथड, उसके बारे में एक अलग पूरी स्टोरी है। तो उसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं कि वो हंटर्स थे। ये आवश्यकता भी थी। पहला जो धर्म होता है खुद को स्थापित करना जिस भूमि पर आप हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक था। सो दे वेर हंटर्स। और बाकी रही बात आज के परिवेश में, तो ये सच है कि वेजिटेरियनिज्म इज़ बेटर,
बोथ स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। लेकिन हमको ये जोड़ नहीं देना चाहिए कि वेजिटेरियन इक्वल्स टू स्पिरिचुअलिटी। ये भी भूल हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद कुड ईट मीट, सो कुड ऋषि वशिष्ठ। डज इट मेक ए डिफरेंस? स्पिरिचुअलिटी आपकी आंतरिक अभिप्सा है। स्वामी विवेकानंद ने शब्द यूज़ किया किचन स्पिरिचुअलिटी, और शेरविंद भी इसके बारे में बात करते हैं कि हिंदुइज्म दो प्रकार के हैं। एक जो कुकिंग पॉट का है, और जो कहते हैं ना नितनेम, वो करा आपने सुबह उठ के, ये एक हिंदुइज्म है। लेकिन दूसरा वो कहते हैं दी वाइडर एंड लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर हिंदुइज्म। अब एक कहानी आपको बताता हूँ। ये तो एक बात हो गई ना जिसमें हमको नॉन वेजिटेरियन की बात हुई। ये कहानी तो बहुत प्रचलित है, ऋषि अगस्त्य की कहानी है। तो एक असुर है, असुर बंधु हैं। एक का नाम वातापी है, दूसरे का नाम ऐसे कुछ आतापी कुछ है। तो हाँ, तो ये दोनों बदमाश हैं, और ये क्या करते हैं कि ये ऋषियों को बुलाते हैं इनवाइट करने, भोजन हम दावत दे रहे हैं, आप बड़े पूजनीय हैं, ये सब करके वो आ जाते हैं। और वो फिर इनको एक विद्या आती थी, संजीवनी विद्या। तो वो ह्यूमन मीट खिला देते थे। ये समझ के खा लेते थे कि ये तो पशु का मीट है। और खाने के बाद फिर वो मंत्र पढ़ता था, वातापी अब आजा, मतलब संजीवनी विद्या के माध्यम से वो जीवित हो जाता था। वो वास्तव में उसका अपना भाई था, और जैसे ही जीवित होता था पेट फोड़ के बाहर निकलता था, वो ऋषि की मृत्यु हो जाती थी। इट डॉक्यूमेंटेड। या तो हम इस स्टोरी को कल्पना मात्र मान लें, लेकिन कल्पना में भी आप ऐसी चीज़ तो नहीं लिखोगे ना जो होती नहीं थी। तो अब इन्होंने, सब लोग बड़े परेशान कि इनको क्या करें, और बड़े पावरफुल थे। तो ऋषि अगस्त्य बोले मैं जाऊंगा, इनको न्योता बोलो मुझे दें। तो ऋषि अगस्त्य उनके न्योते पर जाते हैं। ये ऋषि अगस्त्य की भूमि है इंसिडेंटली, और कहते हैं कि श्री अरविंद का ऋषि अगस्त्य से जो कनेक्शन है। तो ऋषि अगस्त्य भी बैठ जाते हैं भोजन पर, वो मीट परोसते हैं। लेकिन किसका मीट था? वही वातापी को, भाई को मार के मीट बना के खिला देता था। और इसको ह्यूमन बींग्स को जीवित करने की विद्या थी। वो वातापी चले जाते हैं, ऋषि अगस्त्य खा लेते हैं। फिर ये कहता है मंत्र पढ़ के, वातापी बाहर आ जा। कोई कुछ नहीं होता। दोबारा कहता है, तीसरी बार कहता है। तो ऋषि अगस्त्य डकार लेते हैं, कहते हैं वो पचा लिया है मैंने। ये स्पिरिचुअलिटी एक बहुत विशाल क्षेत्र है। श्री कृष्ण तो पूरी सृष्टि को अपने अंदर निगल रहे हैं और फिर उगल रहे हैं। तो अच्छी बात है वेजिटेरियन होना, ये नहीं कि, लेकिन उसको अगर हम बना लेंगे एक बहुत बड़ी चीज़ कि भाई जो वेजिटेरियन है वो आधा स्पिरिचुअल है, दारू नहीं पीता तो और भी स्पिरिचुअल है, और सफ़ेद कपड़ा पहनता है तो पक्का स्पिरिचुअल है, तो हम भटक जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी इज़ मच मच डीपर देन दैट। स्वयं शेरविंद की कहानी है, जब किसी ने उनको यहाँ आने के बाद मछली परोसी, ये सोच के कि बंगाल से हैं तो मछली प्रिय होगी। तब तक शेरविंद ने नॉन वेजिटेरियन ड्रॉप हो गया था उनके पहले वो लेते थे। तो मतलब किसी ने बनाया तो ले लिया। तो जब किसी ने उनसे, डिसाइपल ने कहा, किसी डिसाइपल ने, ये बहुत पहले की बात है, शुरू के, ओह ही डज नॉट टेक नॉन वेजिटेरियन। शेरविंद स्माइल्ड, टुक द फिश एंड एट इट। बुद्ध की कहानी है, आपको पता होगा ना, बुद्ध की कहानी है। तो आध्यात्मिक जीवन में इनफैक्ट एक टेस्ट होता है जो रियल स्पिरिचुअलिटी की हायर स्टेजेस में, जिसमें आपको जुगुप्सा से मुक्त होना होता है, किसी प्रकार की श्रिंकिंग से। श्री रामकृष्ण परमहंस तो उसमें ह्यूमन मीट भी खाते हैं, अघोरी जो होते हैं। तो उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा मैं ह्यूमन मीट तो नहीं खा सकता हूँ, डेड बॉडी का, जस्ट टू टेस्ट, ताकि आपको जुगुप्सा नहीं रहे, क्योंकि सब में भगवान है। ये एक मैकेनिकल मेथड है, ये ज़रूरी नहीं है ये सब करना, लेकिन जस्ट जानकारी के लिए। तो फिर जो उनके गुरु थे, तांत्रिक गुरु, तो उन्होंने कहा ठीक है आप विष्ठा खा लीजिए, वो क्योंकि ह्यूमन बॉडी का है तो उसको ह्यूमन माना जा सकता है। तो उन्होंने उसको टेस्ट किया था।
ऐसे कई दृष्टांत हैं। माता जी से एक बार वर्ल्ड वेजिटेरियन कांग्रेस वालों ने मैसेज मांगा था, 2 महीने माता जी ने कोई मैसेज नहीं दिया, क्योंकि वो जो कहना चाहती थी वो मनुष्य उसको पचा नहीं पाता। और वो कहना ये चाहती थी कि स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ों पे जो बहुत फस करते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों पर, उसके परे जाना चाहिए हमको। वेजिटेरियन होना चाहिए, अच्छी बात है। मैं स्वयं जन्म से वेजिटेरियन, मैंने अंडा भी नहीं खाया है, तो इसलिए ये नहीं कि मैं कुछ अपने उसको जस्टिफाई एफएमसी में रहा हूँ, पूरे एयरफोर्स में रहा हूँ, मैंने कभी टच नहीं किया, अंडा भी नहीं खाया, पर केक में होने से अंडा खा सकता हूँ। घर में नहीं बनता था, पसंद नहीं है, सोचा भी कई बार, फिर मैंने कहा ठीक है, प्लेजर के लिए किसी पशु को मारना अच्छी बात नहीं है, मेरा लॉजिक ये था। लेकिन अगेन स्पिरिचुअलिटी का प्रारंभ एस्पिरेशन है, स्पिरिचुअलिटी का पथ रिजेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी का बिगिनिंग, मिडिल और एंड सरेंडर है। वेजिटेरियनिज्म इज ऑन द वे, बाय द वे, बट नॉट दी वे। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? बहुत क्लियर हुआ। हम लोगों ने इसको अपने दिमागी कसरत से जोड़ दिया था कि कंदमूल जमीन से निकालते थे वही आंटी। हाँ, वो है, ऋषि मुनि कंदमूल खाते थे, कंदमूल भी खाते थे, कोई आइदर और नहीं है भाई, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हंटर्स भी थे, हर चीज़ थी। वो क्षत्रिय धर्मों में भी आता ना। ऐसे थोड़ी उनके पास इतने सारे अस्त्र, सारे वो ताड़का को मार दो, सुबाहु मारीच, तो फिर तो माने जो बहुत स्ट्रिक्टली अहिंसा के पॉइंट पर अगर आप आओ तो सभी कुछ गलत है। आप वो नॉन वेजिटेरियन खाना तो चलो ठीक है, आप ताड़का वध कर रहे हैं, मारीच सुबाहु को मार रहे हैं, महाभारत घटित कर रहे हैं। पूरी महाभारत, तो ये वी शुड बी वेरी क्लियर कि ये चीज़ें एक समय पर भारतवर्ष में बुद्धिस्ट और एक प्रकार का जो मायावाद का जो और जैन फिलॉसफी, इसका जो इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत स्ट्रांग छाप पड़ी, पर ये ओरिजिनल जो वैदिक काल है वो नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये समझना। बहुत कलर्ड हो गया, नॉन वायलेंस, गांधी जी आप महान हो, ये सब व्यर्थ की चीज़ें बाद में आ गई। मुझे आश्चर्य होता है कि राष्ट्रपिता आप कैसे एक व्यक्ति को मानते हैं जिसकी बात डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है श्री कृष्ण की वाणी का। श्री कृष्ण आपको वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको परहेज भी नहीं बता रहे हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को आप राष्ट्रपिता मान रहे हो जो श्री कृष्ण की वाणी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। युद्ध ये नहीं कि आपको चाहिए कि मैं युद्ध लड़ूं, लेकिन यदि आपके ऊपर युद्ध भी आता है तो आपको युद्ध लड़ना है, उसमें वध भी होगा, निश्चित रूप से होगा। ऐसा कोई वार नहीं होता जहां पे आप वध ना हो। तो वी शुड लिव इन दैट लार्जर स्पिरिचुअलिटी। बल्कि ये कहा गया है कि स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं जो युद्ध में प्राण गंवाते हैं। महाभारत के युद्ध को तो हम झुटला नहीं सकते ना। 18 अक्षौहिणी सेना, नॉन वेजिटेरियन तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो ये जैसा अभी मृत्यु की अपन बात कर रहे थे, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम आध्यात्मिकता को स्वीकार करते हैं, माँ का आशीर्वाद स्वीकार करते हैं, तो उसमें अपने तर्क बुद्धि से कुछ चीज़ें अपन उसमें जोड़ देते हैं। जैसे भाई एक्सीडेंट हुआ तो आपके मातृ कृपा थी जो आप बच गए। हाँ, के मूल में एक्सीडेंट ही नहीं होना चाहिए। पहले 2-3 चीज़ें इस पे मैं क्लियर करूं कि कई बार हम लोग श्री अरविंद को एक जैसे वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एनालाइज हमको करना है और समझना है, ये बिल्कुल गलत है। श्री अरविंद हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे जिसको हमको दिमाग से एनालाइज करके समझना है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, रेवलेशन है, और वो केवल कृपा प्रसाद से समझा जा सकता है। जो कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि उनकी वाणी को हम एनालाइज करके उसके पीछे छिपे सत्य को पालेंगे, तो है ही मूर्खता। क्योंकि मन के परे की भूमि से जो सत्य आ रहा है उसको मन तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक, तुलसीदास जी लिखते हैं ना, जाकी कृपा लब लेशते मतिवंद तुलसीदास हूँ।
कि जो कहते हैं कि मेरी तो कुछ भी नहीं, कालिदास, कृपा से ही समझा जा सकता है, हमको क्वाइट होके खुलना है और तब उसका सत्य सामने आएगा। तो अब जैसे एक्सीडेंट हुआ, अगेन वहीं पर वो पहला प्रिंसिपल सत्य के पीछे क्या है कि हमको बिल्कुल अपने सारे पूर्व धारणाओं को किनारे रखना है। पूर्व धारणा क्या है? श्री अरविंद एक एफोरिज्म में लिखते हैं कि बिकॉज ए गुड मैन डाइज, देयरफॉर आई से इट इज बैड इवेंट। फर्स्ट आई मस्ट बी कन्विंस दैट डेथ इज बैड। पहले तो वहां से प्रारंभ करिए। सब जानने के बाद लोग अभी इट इज सच ए सैड इवेंट। मैंने कहा क्या सैड इवेंट है? पांडिचेरी के बारे में जहां मां ने स्वयं लिखा है कि जो देह त्याग करता है उसकी कैसी भी आंतरिक अवस्था हो वो सीधा श्री अरविंद के धाम में जाता है। ये मां की वाणी है इस पर। तो कोई व्यक्ति आया यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ है, सारी मीटिंग अटेंड करता है, माता जी का दर्शन करते हैं, रोम जाते हैं, और उसके 2 दिन बाद एक्सीडेंट होता है। 2 दिन में अगले दर्शन के 1 दिन पहले महाप्रयाण होता है। ये तो एक एक्चुअली ये बहुत बड़ी कृपा है। ये तो ना जाने कौन से पुण्य उनके जग गए। तो एक्सीडेंट इज इन दिस सिचुएशन इज ओनली ए मीडियम। अब मान लीजिए कि उनकी सोल ने डिसाइड किया मुझे छोड़ना है, अब क्या क्या तरीका क्या बनेगा? बीमारी। अब कौन सी बीमारी? वो हेल्दी है, बहुत हेल्दी थे, कोई बीमारी नहीं है। रियल बता रहा हूं मैं उनको। तो दूसरा तरीका है एक्सीडेंट। भगवान ये नहीं देखता अरे एक्सीडेंट हुआ क्या हो गया, और अंदर में उनको सुरक्षित रखता है, कोई प्रकार की पीड़ा नहीं हुई, अनकॉन्शियस हुए, 2 दिन में ही लेफ्ट द बॉडी। तो देखा जाए तो दिस वाज ए बेटर ऑप्शन अगर शरीर छोड़ना है। ऐसी कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिनको मैं जानता हूँ जहाँ पर ये ओकेजन बनती है चीज़ें। हम लोग इन चीज़ों को बुरा ये घबरा, क्योंकि हम शरीर से अटैच्ड हैं, शरीर के परे देख नहीं पाते। लेकिन पहला लेसन तो स्पिरिचुअलिटी का यही है कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। यही ना स्पिरिचुअलिटी। नहीं तो फिर तो हम लोग जानते ही हैं जो देख रहे हैं संसार को देखने से, इंद्रियों से ये ज्ञान नहीं आता है, मन के एनालिसिस से नहीं आता है। इसीलिए सावित्री में सीक्रेट नॉलेज कहा गया, क्योंकि वो इंद्रियातीत है, मनातीत है। तो कैसे आता है? जब हम अपनी इंद्रियों को, मन को स्थिर करते हैं, और तब वो ज्ञान अंदर से उदय होता है। दैट इज द होल प्रोसेस। और जिनको अंदर से ज्ञान उदय हुआ है, या तो हम वो प्रोसेस लें या श्रद्धा से लें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मृत्यु है ही नहीं। श्री अरविंद क्या लिखते हैं मृत्यु के बारे में? डेथ इज बट ए चेंजिंग ऑफ द रोब्स टू वेट इन वेडिंग गारमेंट्स एट द इटर्नल्स गेट। मृत्यु है परिधान बदल करना प्रतीक्षा, वधु वस्त्र में चिर प्रेमी का शाश्वत वर का। आप अपने ऑफिस से घर जा रहे हो, इतनी तो है मृत्यु। दुख की क्या बात है इसमें? कहाँ से आ गया दुख? हाँ, जो लोग छूट गए उनकी बात अलग है, या अपने सोल को रियलाइज किए बिना चला गया, वो दुख की बात है। चाहे वो सारे परिवार पास में थे, सब कुछ था, धन धान्य से भरा हुआ था, नॉर्मल प्रोसेस से गया, लेकिन सोल को नहीं पाया। श्री अरविंद कहते हैं यही एकमात्र ट्रेजेडी है। और वो कहते हैं लेकिन ये इतनी यूनिवर्सल है, लोग इसको ट्रेजेडी मानते भी नहीं हैं। यही कहते हैं ना हम लोग, देखो घर परिवार भरे हुए, सब बच्चे बच्चे पास में थे, ऐसी अवस्था में उसने शरीर छोड़ा, कितना भाग्यशाली था, पूरा अटैच होके गया। तो ये हमारी जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि की सीमा है, समझ की सीमा है, हमारी वैल्यूज़ की सीमा है कि हम केवल शरीर 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 इसी को पकड़ते हैं। और यदि हम केवल देहात्मबोध से जिएंगे तो आत्मज्ञान कहाँ से होगा? ये तो बेसिक है। हाँ, कृपया प्लीज। हाँ, नमस्ते। आफ्टर डेथ की अभी बात कर रहे हैं, तो शायद बुद्ध
हाँ, बुक 2 कैंटो 14, ट्रैवलिंग थ्रू एन इंटरनेटल स्पेस। तो नेटल बर्थ है, तो एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच में क्या होता है, तो शेरविंद उसको बता रहे हैं। बुक 2 कैंटो 14 द वर्ल्ड सोल में है वो पैसेज। वांट आई कैन रीड इट, पर आपका प्रश्न द वर्ल्ड सोल, ये पेज 293-94 पर पूरा वर्णन है इसका। वो एग्जैक्ट वर्ड इसी पैसेज में है एग्जैक्टली, पर मैं आपको जो उसका सार है अंत में वो बता रहा हूँ। जगह जगह पर ये आता है, इमर्स्ड इन वॉइसलेस इंटरनेटल ट्रांस, ठीक है, पेज 293 पर है। तो इंटरनेटल, जन्म और जन्म के बीच में, दो जन्मों के बीच में, तो अशुपति उस स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ पे मृत्यु के बाद चैत्य सत्ताएं फाइनली जाती हैं। बीच का तो प्राण जगत और मनोमय जगत हो गया, फिर वहाँ पर जब वो जाती हैं तो एक उनको चाशनी चटाई जाती है। ये मेरा कहने का तरीका है, प्लीज़। एक शेर है, मुझे बेखुदी की तूने बड़ी चाशनी चटाई। तो भगवान चाशनी चटाते हैं, ये डोंट टेक इट लिटरली। और चाशनी को चाट के बेसुध होकर हम सो जाते हैं। कहाँ सो जाते हैं? भगवान की गोद में। और जब सो जाते हैं वो सारा मेरे परिवार, वाइफ, हस्बैंड, सारे झगड़े झमेले, ज़्यादातर तो यही है ना, ये बच्चे, सुख दुख सब विस्मृत हो जाते हैं। तो वो ट्रांस है। यहाँ ट्रांस इस सेंस में है कि जहाँ पर आप बाहरी जगत से पूरी तरह आप विड्रॉ कर गए, प्राण में जगत से भी विड्रॉ कर गए, मनों में जगत से भी पूरी तरह आप विड्रॉ कर गए। विड्रॉ करके आप भगवान के साथ, अब यहाँ पर विड्रॉल आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, किंतु वो प्रोसेस में डाला गया है। जैसे रात को सोते समय गहरी निद्रा में हम लोग यही प्रोसेस होती है रात को सोने के बाद, कुछ क्षणों की होती है, लेकिन उसमें हम वापस आ जाते हैं। मृत्यु के बाद हम वापस नहीं आ सकते, वो डिफरेंट प्रोसेस है। फिर हम वहाँ जब जाते हैं उसको इंटरनेटल ट्रांस, तो उसमें आप पूरी तरह अब विस्मृत हो गया बाहरी जगत के सारे दृश्य। और तब क्या होता है? द बीइंग्स दैट वंस वोर फॉर्म्स ऑन अर्थ सैट देयर इन शाइनिंग चेम्बर्स ऑफ स्पिरिचुअल स्लीप। ये अशुपति देख रहे हैं, जो चला गया ट्रांस में वो नहीं देख रहा है। ये हैं पितृ जो वहाँ पहुँच गए, जो कभी धरती पर थे। वहाँ शाइनिंग चेम्बर्स हैं, प्रकाश से भरा हुआ वो क्षेत्र है। और वहाँ वो सब निद्रा की अवस्था में। कौन सी निद्रा? स्पिरिचुअल स्लीप। 593, सॉरी 293 past were the pillar posts of birth and death. Past was their little scene of symbol deeds. Past were the heavens and hells of their long road. They had returned into the world's deep soul. पहुंच गए। अब वहाँ पे वो क्या करते हैं? All now was gathered into pregnant rest. Person and nature suffered a slumber change. सब कुछ अंदर में खिंच जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है, अंदर हाईएस्ट सेंस। और उसमें फिर क्या होता है? सब चीज़ों का रस निचोड़ लिया जाता है, सार तत्व। जैसे अभी हम सब जीवन से गुजरे ही हैं, जो भी अभी 16, 17, 18, 20 साल में जो कठिनाइयाँ हुई थी, उस समय क्या लिखती थी? बाप रे बाप, है ना। अभी आप मुस्कुरा लेते हैं उस पर। अगर आप बच्चे बोलें कि पापा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, कहते हैं हाँ बेटा कोई बात नहीं है, हमारे साथ भी हुआ है। तो क्या हुआ? वो अनुभव किस सार तत्व में बदल गया? ज्ञान और डिलाइट हो गया ना। ये आप और सबके जीवन में होती, कोई भी 30 क्रॉस नहीं करता है बिना इन चीज़ों के। तो वो सफर्ड अ स्लम्बर चेंज, वो सब अब वैल्यू उसकी बदल गई।
In trance, they gathered back their bygone selves. In a background, memories forcing muse, prophetic of new personality, arrange the map of their coming destiny's course. Heights of their past, their futures discoverers. अब वहाँ जब आते हैं तो जो भी पास्ट के उनके जो एसेंस थे, ये नहीं डिटेल्ड लाइफ्स के, पर एसेंसेस थे, उसको वो गैदर कर छोड़ दिया था। प्रारब्ध और संचित जिसको कहते हैं ना, हाँ, ये सारा निचोड़ वहाँ। और क्या क्या बचा है एक, और वो ऐसे कॉन्शियस रिव्यू नहीं होता है जैसे अच्छा लेट अस सी ये ऑप्शन नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके पास सार तत्व में होता है। जैसे आपने खिचड़ी खाई, खिचड़ी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जो पारखी हैं उनको ये बताना नहीं पड़ता इसमें क्या है, वो खाते ही बता देंगे इसमें क्या क्या मसाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे ही वो बाइगॉन सेल जो कुछ पास्ट में, उसको उसके सार तत्व को अपने अंदर गैदर करता है। फिर क्या गैदर करता है कि अब भविष्य में क्या चीज़ है जो मैंने नहीं करी, जो मुझे करनी है। या तो कोई अनुभव होगा कि भाई मैं तो राजा का अनुभव लिया, लेकिन ये तो बहुत बेकार चीज़ है, मैं सड़क पे उतर के गोलगप्पे नहीं खा सकता, जेड सिक्योरिटी तो मेरे लिए जेल है, नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति का अनुभव लूँगा, चाय वाले का अनुभव लूँगा, चाय वाले के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने का अनुभव लूँगा। मतलब कई चीज़ें ना कि अब उसके अनुसार से वो नेक्स्ट लेवल का, या अगर डेवलप्ड सोल है, नहीं अब तो मैं जन्म से ही माँ का कार्य करना चाहता हूँ, डिपेंड करता है। तो वो उस प्रकार से वो फ्यूचर्स डिस्कवरर्स, इलेक्टर्स ऑफ देयर ओन सेल्फ चोजन लॉट, दे वेटेड फॉर द एडवेंचर ऑफ न्यू लाइफ। स्वयं चैत्य सत्ता चुनती है मेरा आगे का मैप क्या होगा। बाय एंड लार्ज ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं विश्व में, आप उतरते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से भाई ये मुझे एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस कैन बी यंग डेथ, एनीथिंग। कार्मिक सिद्धांत नहीं ला रहे। नहीं, कार्मिक सिद्धांत है, लेकिन उस सेंस में नहीं है जैसे हम बोलते हैं। कार्मिक सिद्धांत क्या है, यही है कार्मिक सिद्धांत की जो बात हम करते हैं। हमने अगेन उसमें देखिए कंसेप्शन, भगवान जज है, क्यों हमको बड़ा जजमेंट, धरती पर इस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया, मैं कुछ कर नहीं पाया, कोई बात नहीं, तुझे पनिशमेंट मिलेगा। भगवान किसको पनिशमेंट देंगे? स्वयं को। उनसे अगर पूछेंगे तो कहेंगे दूसरा कोई है ही नहीं। और यदि पनिशमेंट देंगे तो वास्तव में भगवान का पनिशमेंट कैसा होना चाहिए? जो आपको चेंज करे। पनिशमेंट का पर्याय मतलब क्या है? कि आप में परिवर्तन आए। हमको लगता है कि डंडा मार के परिवर्तन आ जाएगा, नहीं आता। जितने लोगों ने ट्राई किया बच्चों पे नहीं आता, और हार्डकोर बनते जाते हैं। तो अब रियल कर्म का ये जो हमने बना दिया, पाप पुण्य दंड, ये एक समय जरूरी था जब मानव चेतना विकसित नहीं थी। तो ऐसा भगवान जो जज की तरह बैठा है जिससे भयभीत हो जाओ, जो इस्लाम में अभी भी है, ये बहुत पुरानी मान्यता, हम लोग उसको कब से छोड़ चुके हैं। भगवान का काम है दंड देना, न्याय देना। भाई न्याय के परे भी कुछ होता है, प्रेम होता है। तो वो जो एक कंसेप्शन है, उसके कारण हम कर्म विद सिद्धांत को भी उसी हिसाब से देखते हैं। परंतु वास्तव में कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत है इवोल्यूशन थ्रू लर्निंग कॉन्सिक्वेंसेस। आप कुछ नहीं, ये ग्रोथ है, प्रोसेस है। कर्म के द्वारा परिणाम, परिणाम के द्वारा आप सीखते हो। अब ये सीख दंड नहीं है। टेक एन एग्जाम्पल, पहले मनुष्य ने एक्सीडेंट करके वो फायर आ गया, अग्नि, अरे वाह अग्नि, कुछ भयभीत हुए, कुछ नई डिस्कवरी है, जरा देखें, छुआ तो हाथ जल गया, अरे क्या चीज़ तुमने पैदा कर दी है, जला करके बड़ा अशुभ कर दिया। ऐसे कल्पना, काल्पनिक कहानी है। फिर किसी ने कहा नहीं हम तो देखें ये क्या चीज़ है, फिर पत्थर रगड़ा, फिर अग्नि जल गई, फिर हाथ जला। ये लर्निंग हुई आपकी कि उंगली डालने से इसमें हाथ जल जाता है। लेकिन आपकी सीख क्या हुई
इसके अंदर जलने की, किसी चीज को जलाने की संभावना है। तो जब आपने ये सीख लिया तो अब आप क्या करोगे? एक साइंटिस्ट क्या करेगा? वो कहेगा अब मैं इसकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा लेकिन बिना अपने हाथ को डाले हुए। वही अग्नि आज आपको मंगल ग्रह इंटरस्टेलर ट्रैवल करा रही है ना? वही करा रही है ना। इट्स ए एनर्जी, यू रियलाइज की इट्स ए ट्रेमेंडस एनर्जी। तो हम समझते पाप, पनिशमेंट, दूर रहो। जिसको आज हम पाप कहते हैं वो प्रारंभ है टुवर्ड्स ए गुड। पशु में प्रेम कैसा होता है? मैं हायर पशु की नहीं कह रहा हूँ, लोअर पशु में केवल एक मैथुन है, संतति, और कुछ नहीं है। वो अट्रैक्शन है, सेक्सुअल एक्ट है, बच्चा है, फिर वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जनरली माँ के अंदर प्रकृति ने ममत्व दिया है, वो विकसित होता है। हायर एनिमल्स में उनमें ममता आती है, ये सब आता है। फिजिकल प्रोसेस चल रही है, लेकिन अब उसमें एक नई चीज़ जुड़ गई। हायर ह्यूमन बीइंग्स में हम इस एनर्जी को कंजर्व करके ममता को सारे संसार में बिखेरेंगे, सब मेरे बच्चे हैं। आ गया ना चेंज? तो वही एनर्जी है, वो ट्रांसम्यूट होती जा रही है। तो वो पाप का जो अब हम कहते हैं कि वो पाप इज नॉट ए गुड वर्ड। माँ कहती हैं सिन हैज़ नो प्लेस इन योगा, सिन एंड गिल्ट हैव नो प्लेस इन योगा, माँ की राइटिंग में है। लेकिन एक समय वह चीज प्रारंभ में जो थी, वही चीज धीरे 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 चेंज होती है। अब वो आप उसके मूल में ही समाप्त कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जैसे ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस ऐसे नहीं है या आंखें बंद कर लो और किस, इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए सब्लिमेशन ऑफ दैट एनर्जी। वो अगर आप ऐसे करोगे तो आप पागल हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। ऐसे बच्चे हैं जो अनफॉर्चुनेटली किताब पढ़ लेते हैं एक चीज़ 19-20 की साल में, वो एकदम मैं अब ब्रह्मचारी बनूंगा, एंड दे लूज देयर माइंड। आई हैव मेट, दैट इज नॉट द वे। वो एक ऊर्जा है, आपको लर्न करना हैंडल। जहाँ आप पाप और गिल्ट जोड़ देते हो तो माँ कहती हैं आप ऑफरिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर पाप, तो आप उसको अपने अंदर बंद कर दिया आपने। तो कर्म सिद्धांत है लर्निंग। अब वो सोल कौन सी स्टेज में है उस पर डिपेंड करता है। जो प्राइमरी स्टेजेस में है वो घोर कर्म, घोर लर्निंग, घोर कॉन्सिक्वेंसेस। जो आदमी बहुत महत्वाकांक्षी है वो क्या सीखता है अंत में? मैं अकेला। औरंगजेब की आखिरी रात प्ले है, यू रीड इट। कंस की आखिरी रात, जो सबको उसने अपने से अलग कर दिया। उसके जो सबसे ट्रस्टेड जनरल थे उनको भी दूर कर दिया कि ये भी मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ इन पर। हिटलर की आखिरी रात। तो जो अति महत्वाकांक्षी है वो जीवन में अंत में लेसन पा लिया। अब इसको आप दूसरे जन्म तक पनिशमेंट टालने की क्या जरूरत है? वो भी पहले आप फैल जाओगे, फिर यहाँ भी पनिशमेंट लोगे। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है कि भाई पांडव ने क्या पाप किए थे कि भटकते रहे, और कौरवों ने क्या पुण्य किए थे कि, और अगर उतने बड़े वो पुण्य किए थे तो पाप आत्मा कैसे बन गए? दिस इज वेरी क्रूड थ्योरी। तो कार्मिक विधान है, वही समझा रहे हैं इन द डीपेस्ट सेंस कि कार्मिक विधान क्या, आपने एक लर्निंग शुरू की थी वो आधी छूट गई थी। तो बाईगॉन सेल्व्स, एक बहुत बड़े योद्धा थे और टुवर्ड द एंड आपको हृदय के अंदर एक परिवर्तन आया कि मुझे शायद करुणा और आनी चाहिए थी मेरे अंदर, लेकिन अब आप यू आर टू ओल्ड, तो आप वो छूट गया आपसे लेसन। तो अगले लाइफ में आप उस पर्सनालिटी को गैदर करते हैं और अपने अंदर करुणा को धारण करते हैं। मतलब उस पर्सनालिटी को क्यों? यू आर स्ट्रांग। करुणा जो स्ट्रांग है उन पर ही शोभा देती है। कोई कमजोर आदमी बोले मैं तुम पर करुणा कर रहा हूं, कहेगा मत करिए। करुणा इसीलिए जब भगवान करते हैं तब शोभा देती है, जो एक क्षण में सृष्टि को इधर से उधर कर सकते हैं। जब वो करुणा कहते हैं, शिव जब करुणा करते हैं, जब कृष्ण करुणा करते हैं, वो शोभा देती है। जब श्री राम करुणा लेकिन कोई भी, तो उसने उस पर्सनालिटी को गैदर किया कि इसमें मैंने ये सब सीख चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ और है जो मुझे सीखना है, और तब वो करुणा सीखते हैं। तो इस प्रकार से गैदर देयर बाईगॉन सेल्व्स। तो कर्म सिद्धांत है, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे हम आमतौर पर समझते हैं। स्वर्ग और नरक की कंसेप्ट वैसा नहीं है
वहाँ जाके स्वर्ग और नरक एक अलग कंसेप्ट है, इसमें भी बात आती है पास्ट वेयर द पोस्ट ऑफ। अब हम लोग को लगता है कि पाप किया था इसने, कि वो भी कैसे मेरे प्रति, इसका पूरा हिसाब होना चाहिए, कहते भी ना तेरा पूरा हिसाब होगा। कहाँ हमने अपनी कल्पना से इतने नरक स्वर्ग बना लिए कि जो असली वाले हैं वो बेचारे के जॉबलेस पड़े होंगे कि भैया अब हमारे पास कोई आते ही नहीं है। मनुष्य अपनी कल्पना के नरक में इतना तड़प लेता है। माता जी बताती हैं कि एक व्यक्ति 1 वर्ष तड़पता रहा अपने ही क्रिएट किए हुए नरक में मृत्यु के बाद, और माँ उसको कहती है कि भैया तुम इससे बाहर निकलो। नहीं, मैंने बहुत गंभीर पाप किया है, क्रिश्चियन था, बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे नरक में सफ़र ही करना है। माँ ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुमने ही क्रिएट की है। तो ऐसे भी लोग हैं, जैसे आप पढ़ते हैं ना, विश्वामित्र ने एक स्वर्ग क्रिएट कर लिया था, पैरेलल स्वर्ग। तो मानव इमेजिनेशन ने, क्योंकि ह्यूमन इमेजिनेशन इज़ वेरी क्रिएटिव, आप अच्छी खासी जगह पर भूत इमेजिन करके, भूत होगा कि नहीं, वो भूत बेचारा डर रहा होगा आपसे, अरे मनुष्य आ गए ये सब जगह हमको भगा देते हैं, डरता होगा। लेकिन फिल्मों का प्रभाव ऐसा है कि भूत होगा, बेचारा भूत तो खुद डरता है, डरा हुआ। इसीलिए हॉन्टेड प्लेसेस कौन सी होती है? जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मनुष्य से सब डरते हैं, और मनुष्य को भी स्वयं से ही डरना चाहिए, मोर देन एनीबडी एल्स। तो भागते नहीं, सच है कि नहीं? जनरली भूत ऐसी जगहों पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो मनुष्य से डरते हैं। ह्यूमन माइंड इतना क्रिएटिव है कि उसने जगह जगह भूत, अब वो जैसे ही भूत का डर, तो ह्यूमन माइंड ने कई ऐसे नरक और स्वर्ग अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन से, ये माँ श्री अरविंद की वाणी में ये सब है। मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको थोड़ा अपने तरह से बोल रहा हूँ। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि स्वर्ग या नरक जैसे, तो उसका भी वर्णन सावित्री में है, बुक 2 कैंटो 7 और 8 में मिलेगा, जहाँ ऐसे जगत हैं जहाँ अंधकार ही अंधकार है। अब उसकी लॉजिक क्या होती है? मान लो आप बहुत भयभीत हो, शंका से भरे हुए हो, और या बहुत कामनाओं से घिरे हुए हो, कहते हैं ना प्रेत योनि, जब आप बहुत डिज़ायर से भरे होते हो, और पाओ इसकी चाहत, तो जहाँ पे भूख ही आपकी शांत नहीं होती। तो ऐसे लोग हैं जहाँ पे इस तरह के बीइंग्स हैं। तो चूंकि आपने जीवित रहते समय यही वृत्ति थी, तब वो वृत्ति का क्या होगा? तो कुछ तो चली जाएगी साथ में वर्कआउट होने के लिए, कुछ किसी वो पार्ट मनुष्य की आत्मा ने किसी पशु के अंदर प्रवेश कर जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो वो व्यक्ति नहीं पशु बन रहा है, वो पोर्शन पशु बन रहा है, वो पोर्शन पशु से अटैच हो रहा है। और कुछ जो है वो इन नरक वरक में जाएगी जहाँ वो यही वृत्ति वाले। अब आप सोचिए, आपको बहुत भूख लगी है, पूरे जीवन आप भूख मतलब खाली बाहर के खाने की नहीं, ये भी और मिल जाए वो भी। अब आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि ये भी और मिल जाए, अब कैसी अवस्था होगी? जहाँ सब लोग भूख से मरे जा रहे हैं, आप भी वहाँ पहुँच गए, तो भूख तो आपको है, लेकिन अब उसने क्या दुर्दांत रूप ले लिया है। तो उससे गुजर के, वो भी बहुत लंबा पीरियड नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी की, क्योंकि आत्म तत्व जो साथ में जाता है ना, इट इज़ ए पारसमणि, बियॉन्ड ए पॉइंट इट कैन नॉट, वो तो निकल आएगा उससे। तो श्राद्ध वगैरह होता था इसको सेट ख़त्म करने के लिए, और वो निकलेगा। तो फिर वो ऐसे, अगर आपके जो अच्छी चीज़ें आपने की हैं, सेक्रीफाइस किया है, आप अगर जेनरस थे, उदार थे, तो ऐसे लोगों में जाएंगे। अब देवता क्या होते हैं? बड़े उदार होते हैं, प्रकाशवान होते हैं। तो जहाँ पे आप कुछ क्षण वहाँ भी इस तरह के वातावरण में घूमेंगे, जैसे पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स कैंटो 9 में वर्णन है। तो वो किसके लिए है? कहते हैं जो युद्ध में, जिन्होंने जीवन में युद्ध किया है, भागे नहीं है जीवन से, और जो जीवन में योद्धा की तरह जीवन जिए, उनको मृत्यु के बाद, मतलब सही ढंग से, उनको मृत्यु के बाद पैराडाइज में जाते हैं, जहाँ उनकी हीलिंग होती है, सारे सुंदर सुंदर धरती पर जो प्लेजर है वहाँ अपग्रेडेड है, क्योंकि उन्होंने इन सब का त्याग किया। एक आप सोचिए, एक सोल्जर है जो एक यंग एज में चला गया, ऐसा नहीं कि उसके अंदर इच्छाएं नहीं हैं, सबका त्याग किया उसने अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। अब मृत्यु पर्यंत यदि उसकी ऐसी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो ही गोज़ टू दिस पैराडाइज, जहाँ उसको ये सारी चीज़ें एक सुंदर रूप में प्रस्तुत होती हैं। ही डिज़र्व्स इट। जिसको
डिस्टॉर्ट करके इस्लाम में हाँ, जन्नत की जो उसका बिल्कुल हो रहे हैं और बहुत ग्रोटेस्क बनाओ, क्योंकि उनकी मस्तिष्क ही क्रूड है, तो क्या करोगे, सोच की सीमा है। तो लेकिन इसके पीछे जो सत्य है वो ही है। लेकिन ये भी लास्ट स्टॉप नहीं है, आप उसके आगे जाते हो, वहाँ जो वर्ल्ड सोल में आप भगवान की चाशनी चाट के सो जाते हैं। और जो जिंदा रहते, जिन्होंने भगवान की चाशनी को बहुत बार चाटा है, वो वहाँ भी एकदम जागे रहेंगे। आप कुछ बोलना चाहते हाँ कहिए प्लीज। हैं आवाज कि हम माँ कलाई में नए नए प्रवेश किए हैं, तो हम अपना क्या करें कि हम परिवार के साथ अटैच रहते हुए डिटेस्ट कैसे रहें? इसको हम लोग ये दोनों हाथों में लड्डू सिंपल है उसका सोल्यूशन। लेकिन पहले आपको कैसे मालूम कि आप नए नए ज्वाइन किए हो? इस लाइफ की बात कर रहे हैं। हु नोज। और इस जीवन में ही नहीं ना, कौन से जीवन में कहाँ जुड़े, कौन से बंदर भालू थे राम जी के समय में। तो पहले तो ये इन चीज़ों का कोई वो नहीं है। आप कैसे हम रखे दोनों हाथों में लड्डू, चखिए दोनों, कुछ समय बाद एक में आपको फीका लगने लगेगा, क्योंकि दूसरे की मिठास इतनी ओवर पावरिंग होगी। एक हाथ में लट्ठों की मिठाई, लट्ठों तो जानते होंगे ना, सब बिहार के लोग हैं। बिहार में एक मिठाई है, हाँ आप बता दीजिए। बिहार में एक मिठाई है, उसे लट्ठू कहते हैं। हाँ, वो गुड़ और बेसन का वो करके। बेसन का हाँ, तो तो उसको माना नहीं गया, मतलब उसको ये कि भाई थोड़ा गरीब वो, अब कुछ लोगों को पसंद, मुझे आई यूज टू लाइक, लेकिन ये था कि भाई गरीब परिवार से तो लट्ठो, कुछ नहीं मीठा खाना है तो लट्ठो ले आओ। हाँ, तो अब रखिए लट्ठो एक हाथ में राजभोग आ गया आपके, खाइए दोनों, देखिए क्या होता है। एक तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? द्वंद्व में मत पड़िए, भगवान से अटैच होते चले जाइए। कितना डिटैच करना है, कैसे करना है, उनको सब मालूम है। डिटैच करना है भी कि नहीं, कि उन आपका संबंध बदल देंगे वो अंदर से, ये भी तो संभव है। तो बस भगवान से जुड़ते चले जाइए, संबंध उनसे अटैच होते चले जाइए, नहीं तो एक अननेसेसरी फॉल्स कन्फ्लिक्ट में हम चले आते हैं यज्ञवल्क से। और एक सिंपल उसका ये भी है कि जो जीवन से जुड़े हैं, पति पत्नी बच्चे, ये मेरे हैं, ये भाव से मत जुड़िए, ये भगवान के हैं, उन्होंने आपके जीवन में इनको जोड़ा है। तो जब इस भाव से उनसे आप संबंध जोड़ेंगे तो प्रेम का संबंध होगा। अटैचमेंट को श्री अरविंद ने कहा, अटैचमेंट इज ईगोइज्म इन लव। जब हम ईगो हटा देते हैं तो शुद्ध प्रेम होता है। ईगो क्या होती है? इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा, ये ईगो है, बहुत बड़ी ईगो है। बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ईगो है, वो पक्का नहीं बनेगा। वो जाएगा अमेरिका और आपको फ़ोन करेंगे तो तरसेंगे आप, कहेगा डैड आई एम वेरी बिजी, कुछ बिजी नहीं है, वो घूम रहा है। ये ईगोइज्म से प्रॉब्लम है। पर प्रेम करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो प्रेम से जुड़िए, अटैचमेंट की क्या ज़रूरत है? अटैचमेंट तो वास्तव में प्रेम है ही नहीं। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये मेरा है, ये मेरी है। स्पिरिचुअलिटी में इसको मना किया गया है। त्याग कहा गया है, संन्यास नहीं कहा गया है। श्री अरविंद माता जी के योग में, श्री कृष्ण के योग में त्याग की बात है, संन्यास की नहीं। बाहर से आपको नहीं छोड़ना है, अंदर से छोड़ना है। आपने बोले बोलिए। हाँ कुछ भी। जैसे अभी आपने कहा ना कि ज़्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि घर परिवार भरा पूरा है, सब बाल बच्चे हैं, तब वो छोड़ के गया तो बड़ा अच्छा आदमी था। और तो लेकिन असली में जो पाना था वो नहीं पा पाए। एक जैसे 3 लाइन है, इसी पे थोड़ा सा देख करिए। ऑल ये कैंटो, ये बुक 3 कैंटो 2 का है, एडोरेशन ऑफ डिवाइन मदर। हाँ, ऑल दैट हाँ,
all that for which we lose the one for whom our lives were made. yes, all that denies must be shown. Torn out and slain and crushed the many longings of the heart, for which we lose the one for which our lives में. Exactly, यही ट्रेजेडी है. तो क्या डिनाई करता है? ये बाहर से कोई डिनायल नहीं है, ये सब हमारे अंदर का डिनायल है. मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मनेव रिपुरात्मना. हम जुड़े हैं अटैचमेंट इग्नोरेंटली. हम सोच रहे हैं कि भाई मेरा परिवार, ये सब मुक्त कर दीजिए उनको. मैंने तो बोला हुआ है भैया, सबको बोल दिया है, जहाँ जैसे जाऊँ, कोई मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है. परेशान हो गया, अरे फ्लाइट टिकट कहाँ, क्या बाहर अगर हो बच्चा, योर मदर्स चाइल्ड, आपको किस बात का डर है, क्या चीज़ का, मतलब इट्स ए जॉयस जर्नी. तो मैं तो कहता हूँ जब शरीर में है मुक्त कर दीजिए सबको. और डिनाई क्या है? ईगो एंड डिजायर आर द डिनायल्स. ये कोई व्यक्ति नहीं है. आप संसार से जुड़ सकते हैं बिना, यही तो श्री अरविंद बताने आए हैं. आप संसार से जुड़ सकते हैं. समस्या क्या है? ईगो और डिजायर. संसार को जब हम भोग्य वस्तु मान के जुड़ते हैं, तभी तो ईशुपनिषद कहती है क्या हमको संसार के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए. ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदः कस्य सुधनम. बाय रिनाउंसिंग दैट दाउ शेल्ट एंजॉय. और ये जीवन का एक प्रैक्टिकल सच है. आप कोई भी चीज़ से इगोइस्टिकली मत जुड़िए, और फिर आप देखिए जॉय जो मिलता है वो कितना सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है. उसके अंदर कोई समस्या नहीं होती है. अभी है, अभी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वो सच बात है. लेकिन हम चूंकि ईगो और डिजायर से जुड़ते हैं तो हम उसको लूज कर देते हैं. तो असल शत्रु हमारे यही दोनों हैं. इन्हीं से बाकी रक्त बीज जन्म लेते हैं. डिजायर रक्त बीज है और ईगो महिषासुर है. ये दोनों, बाकी सारे जो शुंभ निशुंभ इनसे निकले हैं, काम क्रोध लोभ भय मोह इत्यादि, हाँ इन्हीं से निकले हैं. बस ईगो डिजायर, ये दो चीज़ों को, और ये कैसे कैसे रूप लेते हैं. खासकर ईगो, इतनी बड़ी छलावा. इसी की ईगो देखो, मैंने ईगो पर विजय पा ली. मैं साधक हूँ, मैं पौंडीचेरी में हूँ, लेक्चर देता हूँ, सावित्री मुझे आती है. ये सारा अहंकार क्या रूप ले लेगा? वही तो भगवान के पास बैठ के 2-2 घंटे मेडिटेशन करता है. इतने छल है ईगो के. तो ईगो से आप तब तक नहीं विजय पा सकते जब तक पूरी तरह भगवान से नहीं जुड़ते. मुख्य चीज वो है, इट इज लव ऑफ द डिवाइन जो इसको हटा देगा. और ऐसे हटाए कि आपको पता भी ना चले. अगर पता चल रहा है कि मैं ईगो पर विजय पा रहा हूं तो आप ईगो में है. ये आपको पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रेम इतना भर दे कि जगह ही नहीं बचे. ईगो कहाँ है? ईगो और डिजायर्स, उसका भी यही सॉल्यूशन है. बाय डिजायरिंग द डिवाइन वी गेट रिड ऑफ ऑल द डिजायर्स. खुद ही लगता है अपने आप. सब जो गए हैं मार्ग पे उनका यही अनुभव है कि उसके बाद खुद ही लगता है कि ये क्या, वो टच मिलने के बाद ये कैसे व्यक्ति शुरू में करता है व्यक्ति, फिर से डिजायर के जीवन को टच, फिर उसको लगता है अच्छा स्वाद खराब हो गया. पहले तो ये मिठाई में, रसगुल्ले में बड़ा मज़ा आता था, तो पहले हम वो दुकान वाले को कोसते हैं, यार तुम्हारे रसगुल्ला पुराने जैसा नहीं बन रहा है. अंदर में भगवान चेंज कर रहे हैं. फिर आप दूसरा रसगुल्ला लेते हो, फिर आपको पता चलता है यार, फिर आप चेक कराते हो डॉक्टर से कि लीवर उवर खराब है क्या, रसगुल्ले का स्वाद नहीं आ रहा है. थोड़े समय बाद आप छोड़ो, रसगुल्ला हो गया. ऐसे ही भगवान संसार रूपी रसगुल्ले को हमको अंदर, लेकिन उसकी जगह जो आनंद मिलता है, तो आपको फिर उसके बाद कौन ढूंढेगा रसगुल्ला. ये है बस, भगवान से जुड़ते जाइए. माँ 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 से जितना प्रेम करें, जितना सेवा करें, जिनका उनके बारे में सोचें पढ़ें, बाकी सब अपने आप हो जाता है. माँ कुछ कष्ट भी देती है क्या?
माँ नहीं देती हैं, नहीं देती हैं कष्ट माँ, लेकिन जीवन में कष्ट आते हैं, विधान वो तो कई बार वो कष्ट से हमको बचा के ले जाती हैं, कई बार थोड़ी बहुत खरौंच होती है, कई बार वो परमिट करती हैं क्योंकि हम उनकी ओर नहीं खुल रहे हैं। अब आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताऊंगा, लेकिन पहले उस विधान को समझ ले। मदर नेवर गिव सफरिंग, नेवर गिव्स पेन। ये काम के लिए बहुत सारी दुनिया में फोर्सेस हैं। शी इज ऑन आवर साइड। वो तो जब आप एग्जाम कर रहे हो ना, आपको नहीं आता है तो माँ फेल नहीं कर रही हैं, टेस्ट भी नहीं दे रही हैं। टेस्ट वर्ल्ड फोर्सेस ने दिया है, फेल कोई और करेगा। माँ आके विस्पर करती है आंसर ये है। हम क्या करते हैं, नहीं हमारी बुद्धि हम जानते हैं, फिर दूसरे कान में आके कहती हैं ये उत्तर नहीं है, तू गलत लिख रहा है, गलत कर रहा है। मैं से ज्यादा कौन समझता है। तो फिर कहती ओके, फिर वो चली जाती है पर्ची। अब वहां पर फेल हो रहे हम, तो वो जो टीचर है करेक्ट करने वाला, उसके दिमाग में भी जाती है इसको ग्रेस मार्क्स दे दो, मेरा बच्चा है। तो हम लोग ग्रेस मार्क्स से पास होते जाते हैं। तो जीवन में कष्ट आते हैं, कई कारणों से आते हैं। श्री अरविंद उसका एक मूल कारण बताते हैं। Blows do not come to you because there is something bad in you. Blows come to all human beings because they are attached with things that are in their nature transient and cannot last. इसमें पाप पुण्य लाने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी ट्रांजिएंट चीज से मैं जुड़ूंगा ऐसे कि ये परमानेंट है, तो आज नहीं तो कल पीड़ा आएगी आएगी। और वास्तव में वो पीड़ा हमको लिबरेट कर रही है एक इल्यूजन से, लेकिन हम उसको अरे भगवान ने ये पीड़ा दे दी, मेरे जीवन में ये लुट गया। वो नारद की कहानी है ना, सब लोग सुनी होगी कई बार। नारद मुझे प्यास लगी है, सुनी होगी ना कहानी प्राय। हाँ, वो नारद जी को पूछते हैं कृष्ण जी के साथ कि मुझे थोड़ा अपनी माया के बारे में समझाइए। कहते मैं लेक्चर वेक्चर नहीं देता हूँ, वैसे भी मेरा गला सूख रहा है, पहले ज़रा पानी ले आओ। तो पानी लेने जाते हैं तो कुएं पर गांव की कोई सुंदर महिला, तो वो पानी वो मोहित हो जाते हैं। तो कहती है आप आइए थोड़ा मुनिवर कुटिया में विश्राम कीजिए, भोजन उजन। तो वो भोजन उजन तो अलग बात है, वो भोजन करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, और उनके पिता कहते हैं इससे सुयोग्य वर कौन मिलेगा। विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, एक दिन स्वाहा हो जाता है, सब एक साथ आग लगती है। नारद कितने क्रूएल हो तुम, कितने क्रूर हो, मुझे पीड़ा दे रहे हो, ये दे रहे हो। अब वो उसमें उथल पुथल हो रही है, हृदय में एक आवाज़ सुनाई देती है, कृष्ण जी की चिर परिचित आवाज़, नारद पानी का क्या हुआ, मुझे प्यास लगी है। तो ये जीवन की प्रोसेस है जिसमें आती है, उसको कई तरह से हम समझ सकते हैं। मदर डेफिनेटली नेवर गिव्स, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। अब क्या है कि अगर हमारे अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं जो डील करने पड़ते हैं, कई बार वो पहले समझाती हैं, जैसे माँ बच्चे को उठा रही है, उठ जा बेटा, राजा मुन्ना नहीं उठ रहे हैं, थोड़ा और पास में आके उठ, नहीं उठ रहा है। फिर क्या करती है, पानी डालती है, बच्चा चिल्ला रहा है, फिर कभी कभी थोड़ा थप्पड़ भी लगा देती है, क्योंकि भाई स्कूल तो जाना है, डिसिप्लिन सीखना है। तो वो प्रोसेस में मदर, लेकिन मिनिमम डैमेज के साथ उनका प्रयोजन यही रहता है कि जितना कम मैं मेरी संतान को पीड़ा हो, करुणा से वो सारी पीड़ा लेती हैं। पर यह भी है कि हम लोग पूरी तरह अगर नहीं खुले होते हैं उनके प्रति, कौन कह सकता है कि खुला है और सिंसियर है, तो बहुत बड़ा शब्द है। जो ये कहे कि वो सिंसियर है मतलब सबसे बड़ा इनसिंसियर है। तो वो बिना उसके हेतु का हर चीज़ सब कुछ अच्छा होगा, आउटवर्डली की बात मैं कह रहा हूँ, तो वो तो संभव ही नहीं है। काली के अवतार में माँ कहती हैं कि आई डोंट लाइक टू यूज़ दैट मेथड, बहुत विनाश होता है उसमें। शी सेड वेरी क्लियरली कि वो जनरली इंडिविजुअल्स पे उतना नहीं होता है, पर कहती कि विश्व की गतियों पर भी मुझे काली का वो प्रोसेस पसंद नहीं है। और मैंने देखा है कि ये बड़ी भयानक चीज़ है, लोग करते हैं, ये सब अलग बात है, काली को इन्वोक करते हैं। आप किन को बुला रहे हो,
थोड़ा तो सोचो, उनके सामने फॉल्सहुड ये सब लेके आप बुलाओगे, पहले आपके ऊपर वो कहेंगी पहले अपनी मुंडी दे, बाद में किसी और के बारे में। कोई था जो इन्वोक कर रहा था किसी और के ऊपर ले, वो इतना बड़ा बदमाश है, मदर काली के रूप में क्यों नहीं करते, एंड ही फेल वेरी सीरियसली इल। तो ही आस्क्ड मी, मेरे साथ क्या हुआ? मैंने कहा वही हुआ जो होता है, तुमने काली को इन्वोक किया, इतने सिंसियरली किया, एक अच्छा खासा साधक। मैंने कहा किस लिए किया? किसी और व्यक्ति के लिए। अब ना काली तो अब तुमसे रक्त मांगेगी ना इमीडिएटली पहले, तो अब मैं क्या करूं? भयानक रोग। मैंने कहा अब तो यही करो कि माँ बस मेरा शरीर वो सब तुम्हारे यज्ञ वेदी में, और कुछ नहीं कर सकते। काली सामने आ जाए तो यू हैव नथिंग एल्स एक्सेप्ट टू गिव योर सेल्फ शेष निशेष। कोई हाफ वे मेजर नहीं है उनके साथ। तब वो आप निकल गए तो इट इज समथिंग। ये मैं आपको एक्चुअली फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। काली शी डजंट यूज दैट एक्सट्रीम मेजर, पर यस शी कैन रेज विद शार्प पेन। वो श्री अरविंद ने लिखा ही है, द अनटाइमली स्लम्बरर। अब असुर को हम पालेंगे घर में तो क्या करेंगे? बोले माँ मेरा अपना है, ये मेरे हृदय में जो असुर छिपा है। शी विल पुल आउट पेन, इट पेन्स, हर्ट्स। हाँ बोलिए, सॉरी। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड भी जोड़ देंगे क्योंकि हाँ, अद्भुत है ग्रैटिट्यूड। तो माता जी ने कहा है इसका एक फूल होता है ग्रैटिट्यूड, आपने देखा होगा, वो आपको वे साइड में मिलेगा। बहुत कम लोग उसको परिचित हैं। ग्रैटिट्यूड पर तो एक पूरा प्ले है माँ का, वॉल्यूम 2 में है, वर्चूज, यू कैन रीड इट लेटर। पर माँ कहती है ग्रैटिट्यूड जड़ जगत में वो चैत्य का एक्सप्रेशन है। मेरा तो ये क्राइटेरिया है, आप इनर क्राइटेरिया, जिस मनुष्य के हृदय में कृतज्ञता नहीं है उसका चैत्य अभी सो रहा है। वो अस्पॉन्टेनियस, ये दिखावा या बाहर से नहीं होना चाहिए। भगवान के साथ भी होती है लूट खसोट की टेंडेंसी। आपको एक उदाहरण देता हूँ, रियल उदाहरण। एक सज्जन आए, वो पहले टर्न हुए थे, ऐसे मेरे कांटेक्ट में आए थे। उसके बाद वो बहुत सालों बाद कुछ अच्छा हुआ, बुरा जो होता है, पर यात्रा चलती रही, जुड़ते रहे। फिर अचानक कुछ बीमारी होती थी, प्रे करते थे, बाहर निकल आते थे, फिर हो जाती थी। तो पूछा उन्होंने मुझसे कि क्यों हो रही है। अब उस दिन मेरा अलग भाव था, जो माँ की प्रेरणा आई। मैंने कहा आप ये कह रहे हो कि जब जब आप माँ को प्रे करते हो आप इससे बाहर आ जाते हो, फिर आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा जोर दे के मैंने कहा बट व्हाट हैव यू डन फॉर द मदर थ्रू सो मेनी ईयर्स एंड डिकेड्स? आप केवल माँ को यूज़ कर रहे हो कि मैं प्रे कर रहा हूँ, माँ ने मुझे ठीक कर दिया। बोले, तो बोला उन्होंने कि नहीं, मैं माँ का नाम लेता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा उनके लिए आपने क्या किया? ये तो आपने अपने लिए किया, अपने लिए तो सब करते हैं। व्हाट हैव यू डन फॉर द मदर? माँ ने एक जगह श्री अरविंद के रूम में बैठने के लिए किया, कहा था। एक ग्रुप आया था जिसको परमिशन के लिए श्री अरविंद रूम के लिए माँ से पूछा। माँ ने कहा व्हाट हैज़ ही डन टू बी अलाउड टू सिट इन श्री अरविंदोज रूम एंड मेडिटेट? तो माँ से फिर पूछा कि क्या मतलब क्या कर सकते हैं हम? तो उन्होंने कहा ही मस्ट हैव गिवन समथिंग ऑफ हिमसेल्फ टू श्री अरविंदो, सम वर्क फॉर हिम। तो ये नहीं कि माँ नहीं देंगी, पर ये एक टेंडेंसी होती है कि जस्ट टू कीप टेकिंग। भाई वो तो भगवान है, वो देते रहेंगे, वो ठीक है, लेकिन एक आपके अंदर स्वतः ही ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड इज द साइन ऑफ साइकिक अवेकनिंग। ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, ये डायरेक्ट साइकिक क्वालिटीज़ हैं। और माँ कहती हैं कि इट इज़ जस्ट ए स्लाइटली ऑल्टर्ड एक्सप्रेशन ऑफ लव। वही जो प्रेम है वो ग्रैटिट्यूड करो। और आप देखेंगे जितना इगोइस्टिक व्यक्ति होगा उतना कम ग्रैटिट्यूड की मात्रा होगी। एरोगेंट होगा, अरे हम हैं, हम तो डिज़र्व करते हैं, अपने यहाँ उसमें रह रहा है। और जैसे जैसे वो मेल्ट होता है हृदय से कृतज्ञता का भाव, और कृतज्ञता हर चीज़ के लिए। माँ कहती है सुबह उठ के कृतज्ञता,
स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। किस लिए? ओके, एक और दिन मिला मुझे सेवा करने का, आगे बढ़ने का, प्रगति करने का, भूलों को सुधारने का, माँ के एक कदम और जाने का। व्हाट ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। फिर कृतज्ञता किस लिए कि आप सोचिए, संसार में अगर हमको पता नहीं चलता कि माँ है, वो हम नहीं जनाती हम लोगों को कि मैं भी हूँ, तो हम कैसे, वही जो सब कर रहे हैं ना, पार्टी यही कर रहे होते ना। फिर अगर ये पथ नहीं मिलता, ये लक्ष्य नहीं मिलता, तो जीवन कैसा होता? बाकी तो छोड़िए कि भगवान आपके लिए क्या कर रहे हैं, अरे ये ही अपने आप में जीवन पर्यंत ग्रैटिट्यूड के लिए काफी है। इतना ही काफी है कि डिवाइन एग्जिस्ट, ये भाव इस हृदय में अगर जाग गया कि डिवाइन एग्जिस्ट, नहीं जागता है लोगों के हृदय में, तो वो तो बहुत बड़ी बात है कि ग्रैटिट्यूड, इसको ही लेकर के इंसान अपने जीवन भर ग्रैटिट्यूड हो सकता है कि आपने अपने प्रति एक श्रद्धा जगा दी। आप हो ना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं अर्जुन कृष्ण को? हे केशव, आप हो ना, बस, मैं लड़ूंगा नहीं। अरे आप हो बस, वो लड़बड़ मैं लूंगा, जीना मरना मेरा हिस्सा है, आप बस साथ में रहिए। इसी को ग्रेटिट्यूड कहते हैं। भगवान से ये मिलेगा तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा 125 रुपये का, अब अपग्रेडेड वर्जन हो गया है, इतने हजार की पूजा करवाइए, आपका भला हो तो बाद में पंडित का तो हो जाएगा। नहीं, करिए, जिनको करना है उनका भी घर परिवार चल रहा है, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो मैं है ना, ये सब भगवान के घर में जा करके ऑफर कीजिए मनी। इट शुड बी ए जॉयस थिंग। ये नहीं कि ये काम हो जाएगा तो मैं आपको इतने का चढ़ावा। अरे इंसान सब दे दे भगवान को तो कुछ नहीं है। एक लास्ट स्टोरी सुना के, ग्रैटिट्यूड, आपने ऐसी चीज़ टच कर दी तो मेरी फेवरेट स्टोरीज में है कि मास्टर्स के प्रति लोगों के अंदर कैसी ग्रैटिट्यूड का भाव। एक हज़रत निज़ामुद्दीन की कहानी है कि अमीर खुसरो, बहुत बड़े वो तो मंत्री हैं, तो उनको पता चला वो मिलना चाह रहे हैं, तो जा रहे रास्ते में, पूरे उनके घोड़े, हाथी, ऊँट, सब गहना गुड़िया लेके। उधर कोई गरीब जाता है, नसरुद्दीन उनके मास्टर के पास, कहता है मेरी बच्ची की शादी है, कुछ आप दे देंगे, कृपा करें। कहते हैं कुछ भी नहीं मेरे पास, तो जूतियाँ हैं, ये ले ले, तो फटी हुई। वो ले लेता है, पर इससे मैं क्या करूँगा, क्या जूते को लेके जा रहा है। इधर से अमीर खुसरो आ रहे हैं, कहते कहाँ से आ रहा है? कहता है यहाँ से। तेरे हाथ में क्या है? जूती है। किसकी है? हज़रत निज़ामुद्दीन की है। तो मुझे देगा? कहता है लेना है ले लो, ये मेरे तो किसी काम की नहीं है, मेरे तो बच्चे की शादी है, उन्होंने ये जूता पकड़ा दिया। कहता है रुक जा, मैं इस जूते के लिए तुझे जो कुछ अपने साथ लाया हूँ ना, ये सब दे दूंगा। वो तो एकदम आश्चर्य में, वो तो ऐसे ही देने को तैयार था। कहता है ले लो। ले जाता है, मास्टर के चरणों में रख देता है। तो मुस्कुरा के कहते हैं कि कितने की पड़ी? अमीर खुसरो कहते हैं हुजूर बहुत सस्ती। ये है ग्रैटिट्यूड। भगवान के मार्ग में सब कुछ खो जाए, लेकिन इतने ही बहुत है कि उन्होंने हमको मार्ग पर ले आए, और ये आश्वासन कि वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद किस चीज़ की क्या वैल्यू है। तो ग्रैटिट्यूड इसलिए नहीं कि मुझे क्या मिल रहा है, ग्रैटिट्यूड इसलिए कि हमको उनके होने का अवसर मिल गया। ओके, जय माँ।